हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले वो ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में थोड़ा आसानी होने वाली है। हमने देखा था लास्ट एपिसोड तक, नाइन ने चैलेंज किया था 2 दिन के अंदर पा को अपने पैर में पड़वा के छोड़ेगा, लेकिन उसने क्या करना है ये तो बताया ही नहीं। और साथ ही में लास्ट एपिसोड के अंदर ये हुआ था कि पा के पापा ने नाई को ड्रिंक में एक ड्रग मिला के उसे वहीं पर सोने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा कि क्या नाई अपने प्यार के मिशन में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। अभी वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पापा ऐसे बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर आ जाती है पा और वो पूछती है नाई कहाँ पर है। तभी वो पूछती है कि मुझे क्या पता तुम्हारा पति कहाँ पर है। और पा यहाँ पर अपने पापा को ऐसे देखती है और उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी थोम आ जाता है और थोम को देखने के बाद पा के पापा ऐसे देखते हैं और पा पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पापा भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे। बाद में थोम बोलता है कि अंकल आप ही ने तो मुझे बुलाया था। तो उन्हें याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मैंने ही बुलाया था। इसे बोल के वो बातों को ऐसे संभालने की ट्राई कर रहे थे। और फिर से थोम और पापा दोनों को देखती है और वो बोलती कि एक बात बताओ, आप दोनों की शक्ल पे लिखा हुआ है कुछ तो काम बिगाड़ने वाले हो, तो मुझे सच बता रहे हो या फिर ऐसे ही मुझे ऐसे घुमाने का प्लान है। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ ना, कल नाई थोड़ा लेट आया था तो उसे अभी नींद आ रही होगी और उसे रेस्ट करने दो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अभी थोम ही छोड़ देगा, इसलिए मैंने इसे बुलाया, ऐसा वो बोल देते हैं। और पा जब थोम की तरफ देखती है तो थोम बोलता कि हाँ, जैसा अंकल ने बोला वही सही है, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद पा बोलते ठीक है। और उसके बाद पा और थोम गाड़ी में दिखाया जाता है। गाड़ी में एक रिंग था। पा पूछती है किसके लिए। ये सुनने के बाद थोम बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। ये सुनने के बाद पा हंसती हुई बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया मतलब। तभी थोम बोलता है कि देखो, अगर आज नहीं तुम्हारे दिल को जीत नहीं पाया आज 3 बजे तक, तो मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए। ये सुनने के बाद पा बोलते कि फिर भी ये बहुत जल्दी है थोम। तो थोम बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तुम्हें अभी भी लगता है कि बहुत जल्दी है। वो तो ना ही बीच में आ गया था, वरना तो मैं कब का बाजी मार लेता, ऐसा वो बोलता है। और पा जिस तरह से रिया कर रही थी ना, थोम बोलता कि कोई बात नहीं, जब तक तुम ओके नहीं होगी, जब तक तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगी ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैडम नुआन ना तो कुछ खा रही थी ना तो पी रही थी। शायद यही रीज़न था कि अभी पा और नए साथ होने वाले इस बात की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और हमें दिखाया जाता है 2 अंकल थोम थे, वो उनको कुछ खाने के लिए बोल रहे होते, लेकिन वो मना कर देती है। तो अंकल थोम बोलते हैं कि आप तो उनकी माँ है ना, एक काम कीजिए ना, आप इतनी इजीली हार कैसे मान सकती है, बच्चे तो कुछ भी डिसाइड करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उन दोनों को रोकना है, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद मैडम ना थोड़ा मोटिवेट हो गई थी और उसके बाद वो ऐसे पौधों को काट रही होती है। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो यही सोच रही थी कि मैं इतनी इजीली हार नहीं मानने वाली, मैं उस लड़की को, मेरी बेटी की लाइफ को तबाह करने नहीं दूंगी, मैं पा को कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी, ऐसा बोल के वो डिसाइड करते हैं कि अब वो कुछ और करेंगी। हमें दिखाया जाता है अंकल नीट जाते हैं नाई के रूम में, तो अभी भी वो सो रहा था और वो हंसते बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पर डाव आ जाती है और डाव बोलते हैं कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो बोलते कि नहीं, अभी भी उठा नहीं है क्या। तभी अंकल नीट बोलते हैं कि वो कल रात लेट तक काम कर रहा था तो उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं है, लेकिन डाव को कुछ गड़बड़ लग रहा था। और वो बोलते कि पर मुझे बात करनी है ना, लेकिन वो उसे बोलते कि मुझे ना बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, तो तुम कुछ मेडिसिन ले आओगी बोल के वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। और बाकी पापा सोच रहे थे कि आज तो मेरा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर बंदा, अब सोचो 3 बजे तक का प्लान था, मतलब 3 बजे तक अगर दिल जीत नहीं पाया तो ऑटोमेटिकली वो आउट होने वाला था। और अब 1 बज चुका था, तो इस टाइम तक अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अंकल ने जीतने वाले थे और वो काफ़ी खुश भी थे। तभी हमें दिखा जाते हैं अंकल ने नीचे जाते हैं, डाव ऊपर आती है, मुझे लगा था कुछ तो डाउट है। और वो नाई के रूम को नॉक करती है और उसके बाद वो सीधा रूम के अंदर जाती है और वो सोचती कि ये अभी भी सो रहा है, इसने शावर भी नहीं लिया, सोचती है। और उसके बाद वो नाई को उठाती है। नाई जब उठता है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो डाव बोलती है 1 बज चुका है। ये सुनने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि बंदे ने तो 3 बजे तक पा का दिल जीतने का प्लान बनाया हुआ था और अंकल की ड्रग की वजह से अब तक सो रहा है। और वो काफ़ी परेशान होते हुए वो अपने दोस्त को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं अभी सो रहा था, मेरे फ़ोन का बैटरी भी डेड है, तो तुम मेरी एक हेल्प करोगे, ऐसा वो बोलता है। फिर से हमें दिखाया जाता है जो नाई है डाव को बोलता है कि प्लीज़ पा को कॉल करके ये बता देना कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, और वो उसे एक लोकेशन बता देता है। और उसके बाद दाव पा को कॉल करके उसी के बारे में बता देती है। पा तो पूरा दिन इसी के लिए तो वेट कर रही थी, वो काफ़ी एक्साइटेड होकर वहाँ से निकलने वाली थी। थोम बोलता है कहाँ पर जा रही हो, तो
वो बोलती है कि नाई से मिलने तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ बोल के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन चाय और डाव को बात करते हुए सुन लेती है और उनसे सच उगलवा लेती है कि आज नाई किसी भी कीमत पे 3 बजे से पहले पा को अपने दिल की बात बता देगा, उसे इम्प्रेस करेगा और वो उसके साथ हमेशा रहने वाले हैं, वरना उसका डिवोर्स होगा। ये सुनने के बाद मैडम नुआन की खुराफाती दिमाग में कुछ आइडिया चल जाता है। हमें दिखाया जाता है फिर से नाई अभी ट्राई को बोलता है कि जल्दी से घर निकालो, मैं पा के पास जाने वाला हूँ। घर पे सब लोग काफ़ी खुश थे कि नाई फाइनली पा के साथ हमेशा साथ रहने वाला है, जिसकी वजह से इस घर में थोड़ी जस्टिस भी रहने वाली है। इस सोच के सब लोग काफ़ी खुश थे। सब लोग नाई को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी बोल रहे थे। लेकिन तभी मैडम नुआन आती है सीढ़ी के नीचे और वो बुरी तरह से वहाँ पर गिर जाती है। उनके पैर पे मोच आ गया था। मैडम नुआन ड्रामा करने लगती है कि मेरे चोट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। और उसके बाद नाई ट्राई को बोलता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद एम्बुलेंस आ जाता है और नाई अपने मॉम को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो पा को मैसेज करता है कि मैं आज आ नहीं सकता, मैं जल्दी से काम ख़त्म करके आने की ट्राई करूँगा। पा सोचती कि स्ट्रेंज है और वो तुमको बताती है। तभी तुम बताता है कि तुम्हें लगता है कि वो फेक कर रही है। तो भी जो हमारी पा है वो बोलती है हाँ मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ एविडेंस है नहीं और मैं इतने टाइम तक उस घर में रहने के बाद ये तो समझ चुकी हूँ कि मैडम नुआन को बगैर कोई एविडेंस ना कुछ करना कुछ भी फ़ायदे वाला काम नहीं है। तभी तुम हंसते बोलता कि पता है पा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो तुम्हें इन लॉज की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है ही नहीं बोल के वो उसे थोड़ा स्मेल करवाने की ट्राई करता है। घर में डाव चाय जो पा के साइड पे थे, उन्हें लग रहा था मैडम नुआन ड्रामा कर रही है और रात में जो मैडम नुआन के 2 चमचे थे वो वहाँ पर लड़ रहे होते, क्योंकि एक को लग रहा था वही अपने मैडम के साइड लेने की वजह से बुरी तरह से लड़ रहे थे। तब वहाँ पर नीर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग ये प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 12 घंटे सो नहीं पाती तो मेरे फेस पे रिंकल पड़ जाते हैं और मुझे सोने भी नहीं देते। तभी उसे पता चलता है उसकी मॉम तो सीढ़ी से गिर गई और उसे ये भी पता चलता है कि ज़्यादा चोट आई नहीं है। और जो इम्प्रो को लग रहा था वो लोग बता देती कि वो ड्रामा कर रही है। ये सब सुनने के बाद नीर अभी हमें दिखाया जाता है जो नाई है अपने मॉम के साथ गाड़ी में था एम्बुलेंस में। तभी नीर उसे मैसेज करती है कि मॉम फेक कर रही है, मतलब तुम्हें पा के पास जाने से रोकने के लिए। ये सुनने के बाद जो नायरा मुझे रिप्लाई में करता है, ये बोलता है कि मॉम खुद गिरी थी सीढ़ी से, मैंने अपने आंखों के सामने देखा था, तो ये फेक कैसे हो सकता है। ये रिप्लाई आने के बाद वैसे नीर बोलती है कि तुम्हें याद है दा के साथ जब दा का लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, तुम उसके साथ हॉस्पिटल पे जाने वाले थे बेबी करवाने के लिए, मतलब निक पैदा होने वाला था। उस टाइम पे मॉम ने दा के साथ तुम ना जाओ इसीलिए छत से 2nd फ्लोर से नीचे गिरने का ड्रामा किया था। पर तुम्हें पता है उस वहाँ पर मॉम 4-5 महीने से ना बहुत सारी ऐसे जो घास है वो उगा रही थी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो वो गिरने वाला एरिया, ऐसा वो मैसेज करती है। और एक और सीन जहाँ पर नाई दा को एक सरप्राइज़ देने वाला होता है, उस टाइम पे एक नेर भागती हुई आती है और वो बोलती है कि मॉम पानी में गिर गया जल्दी आओ, और उसे उस टाइम पे भी उसके पास जाना पड़ा था मॉम के पास। और इसी तरह से एक बार नाई डा को बाहर खाने के लिए लेके जाने वाला होता है। तभी उसके आंखों के सामने कुछ लोग आके मैडम नौहान को उठा के ले जाते हैं। नाई को उनके पीछे जाना पड़ता है और उसके बाद वो लोग कुछ दूर जाने के बाद मैडम नौहान को गाड़ी से ऐसे नीचे फेंक देते हैं और नाई उससे बचा लेता है। मतलब जो ने थी वो बोलते हैं कि तुम एक बात ज़रूर याद रखना, मॉम कभी भी हारना पसंद नहीं करती और तुम्हें और दा को दूर करने के लिए, ताकि दा अकेले फील करके मजबूर होकर तुमसे डिवोर्स ले ले, इसके लिए उसने हर पॉसिबल चीज़ें की हुई है। तो इसमें कौन सी नई बात है कि पा के पास तुम ना जाओ, ये कन्फर्म करने के लिए पैर पे मोच आने का ड्रामा किया हुआ है मॉम ने। 100% वो ड्रामा ही कर रही है, ऐसा वो मैसेज पे लिखती है। अब नाई को डाउट होता है और उसके बाद अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आपके पैर पे अभी पेन नहीं हो रहा। तो मॉम अभी राइट पैर पे बोलती कि हाँ बेटा पेन तो हो रहा है। तभी नाई को याद आता है पर मॉम को तो लेफ्ट वाले पैर पे पेन हो रहा था। तो वो बोलता है कि मॉम आपको तो घर पे लेफ्ट पे चोट आया हुआ था। तभी मैडम नुआन ऐसे बात को टालने के लिए बोलती कि अभी मेरा राइट पैर भी थोड़ा पेन करने लगा है, ऐसा वो बोल देती है। ऐसे सुनने के बाद नाई 100% से हो जाता है कि मॉम ड्रामा ही कर रही है।
नाई बोलता है कि जल्दी से गाड़ी चलाओ, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पे पहुंचना है। हॉस्पिटल पे जाने के बाद मैडम नुआन बोलती है मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी है, मुझे तुम्हारा फ़ोन मिलेगा। और वो नाई का फ़ोन ले लेती है और नाई बाहर चला जाता है। एक्चुअल में मैडम नुआन देखना चाहती थी कि अभी नेट ने उसके साथ क्या बात की थी नाई के साथ, लेकिन सारे मैसेजेस तो अनसेंड थे। नाई बाहर से सब कुछ सुन रहा था। मैडम नुआन सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी मैसेजेस नहीं। और उसके बाद नाई अंदर आता है और मैडम नुआन को बोलता है नाई की मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ 5 से मिलने के लिए। ये सुनने के बाद जो मैडम नुआन है पहले तो मेलोड्रामा करने लगती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, प्लीज़ मेरे साथ रहो ना, मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन नाई बोलता है कि मॉम अभी ज़रूरी है मेरा जाना। और तभी वो बोल रही थी कि तुम मुझे अकेले छोड़ के जाओगी। तभी वहाँ पर नीर आ जाती है और बोलती कि मॉम मैं हूँ ना आपकी सपोर्ट के लिए। और उसके बाद जो नाई है वहाँ से निकल जाता है और मैडम नुआन उसके पीछे जाने वाली थी तो जो नहीं थी वो बोलते कि मॉम अब तो बस कीजिए ना, उसे आपके लिए और भी ज़्यादा बुरा फील करने मत दीजिए, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घटिया फील कर रहा है आपके प्रेजेंस में, बहुत बुरा लग रहा है उसे। ये सुनने के बाद मैडम नुआन उसे एक तमाचा मारती है और वो बाहर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो नाई था उसे मैडम नुआन रोकते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती तुम पा के साथ पैचअप करो, तुम उसके साथ दूर हो जाओ, यही सही है सबके लिए। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तभी मैडम नुआन बोलने लगती है कि वो तुम्हारे साथ प्यार करने का ड्रामा कर रही है, बाद में वो तुमसे सारे प्रॉपर्टी ले लेगी और उसके बाद तुम्हें छोड़ देगी अपनी बहन के बदला लेने के लिए मुझसे, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि आप अभी भी उसे पहचान नहीं पाई मॉम। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती है कि मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ उससे, तुम क्या पहचानोगे। तभी नाई बोलता है कि पता है मॉम मैं आपके साथ बचपन से रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज तक नहीं पहचान पाया आप असलियत में हो कौन, आपका असली चेहरा क्या है। तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं पा को पहचान नहीं पाऊँगा, ऐसे भी मैं कौन सा आपको पहचान पाया, ऐसा वो बोलता है और वहाँ से जाने वाला था। तभी मैडम नुआन बोलती है कि अगर तुम आज यहाँ से गए ना तो हम दोनों मार बेटे नहीं। अब तुम सोचो, तुम उस बंदी को चूज़ करोगे जिसने तुमसे शादी करके तुम्हारी मॉम को हटकाने की ट्राई किया, या फिर उस बंदी को जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया। ये सुनने के बाद नाई 2 स्टेप आगे बढ़ता है। मैडम नुआन बोल रही थी कि सोच लो अगर तुमने आज उसको चूज़ किया तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे। नाई वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मैडम नुआन रोते रह जाती है। और जो नहीं थे वो बोलती कि मॉम आप नहीं समझ पाए, वो बस ये चाहता था कि जिन लोगों से वो प्यार करता है वो साथ रहे, ये नहीं चाहता था कि वो दोनों में से एक को चूज़ करे। आपने उसे फोर्स किया है और आज उसे चूज़ करना पड़ा और उसने उसको चूज़ किया जिसके साथ वो खुश रह सकता है, और वो तो आप बिल्कुल नहीं हो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन उसे एक तमाचा मारने वाली थी, नेर उनको चल लेती है और वो बोलती कि मॉम अब तो बंद कीजिए हमारे लाइफ को कंट्रोल करना, हम आपके कोई पॉपेट नहीं है, हमारा भी अपना लाइफ है, अपनी फीलिंग है, और हमारी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल मत कीजिए बोल देती है। मैडम नुआन नेट को धक्का दे देती है। नेट ज़मीन से ऐसे अंकल टॉम थे वो नेट को उठा लेते हैं। और यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।